हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था के बारे में, और इसमें हम आज राजस्व व्यवस्था का लेक्चर आपको देने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में हम राजस्व व्यवस्था, इसकी जो भू के ऊपर मतलब जो लैंड रेवेन्यू या लैंड टैक्सेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसके सिक्कों के बारे में और कृषि और गैर कृषि उत्पादनों के बारे में इस पूरी सीरीज में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का लेक्चर, राजस्व व्यवस्था। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो सल्तनत युग की जो अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में इरफान हबीब साहब ने क्या कहा है। उन्होंने बोला है जो अर्थव्यवस्था है इसने कोई सामाजिक क्रांति पैदा नहीं की, बल्कि खेतीहर शोषण की एक नई व्यवस्था को इसने जन्म दिया है, और यही खेतीहर शोषण जो है वो नगरीय विकास का आधार बना। तो सल्तनत युग की जो वित्त नीति है ये हनीफी स्कूल के सिद्धांतों पर आधारित थी। अब ये हनीफी स्कूल क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सल्तनत युग की जो वित्त नीति है वो इस्लामी कानूनों की प्रमाणिक व्याख्या के लिए 4 प्रकार के जो विचारधाराएं हैं उनमें से एक विचारधारा है हनीफी विचारधारा। उसके ऊपर ये आधारित है, उसी की विचारधारा से ये विकसित हुई है। और ये जो हनीफी विचारधारा है ये अबू हनीफा एक व्यक्ति थे, उनके प्रतिपादित विचारों के एक संग्रह है, इसको हनीफवादी कहते हैं। और इसके अलावा अशफी की विचारधारा थी जिसको शफीवादी या मलिक इब्न अनस की एक विचारधारा है, इसको मलिकवादी कहते थे। तो इस तरह से बहुत सारी विचारधाराएं, 4 विचारधाराएं कुल हैं, उसमें से हनीफी विचारधारा जो है ये सल्तनत युग की वित्त नीति का आधार बनती है। और इन्होंने राज्य के वित्त को दो भागों में बांटा है, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो धार्मिक कर है जकात। सबसे पहला कर है हमारा ये आज का कर व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो जकात है ये हनीफी स्कूल के जो विचारधारक थे और जो अनुयायी थे उनके हिसाब से जो मुस्लिम जनता है उसका ये कर्तव्य है कि वो अपनी मर्जी से अपने निर्धन और असहाय भाइयों की सहायता के लिए अपनी संपत्ति का कुछ भाग दान में दे। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये संपत्ति का कुछ भाग जो दान में दे रहे हैं, इसलिए धार्मिक कर कहा गया है। दूसरा, ये जो कर है ये राज्य इसको शक्ति से नहीं वसूलता, शक्ति का प्रयोग नहीं करता, और शक्ति का प्रयोग करना इसमें धर्म विरुद्ध माना गया है, और ये अपनी मर्जी से दिया जाने वाला कर है। तो ये 2 बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस कर के ऊपर। और ये जो कर है ये 2 तरह की संपत्तियों पे लगाया जाता था। पहला है प्रत्यक्ष संपत्ति, दूसरा है अप्रत्यक्ष संपत्ति। प्रत्यक्ष संपत्ति वो है जो उत्पादन का कारण बने, मतलब जिससे हम उत्पाद पैदा करेंगे, जैसे हमारा कृषि हुई या पशु हुए, और इस पे ये 2.5% की दर से लगाया जाता था। और अप्रत्यक्ष संपत्ति वो है जो उत्पाद हो चुकी है, मतलब जैसे सोना, चांदी या फिर व्यापार की वस्तुएं कुछ हुई, तो इन दोनों ही के ऊपर ये कर लगाया जाता था। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कर को लगाने की शर्तें क्या थीं। तो इसको लगाने की 2 शर्तें हैं। जिस व्यक्ति के पास निर्धारित मात्रा से अधिक संपत्ति हो, पहली चीज़ तो ये कि ये वही व्यक्ति देगा जिसके पास निर्धारित मात्रा से अधिक संपत्ति हो। अभी जो निर्धारित मात्रा है इसको निसाब बोला गया है, तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, एक शब्दावली है निसाब, इसको हमें याद रखना है। निसाब जो है एक वो मिनिमम वैल्यू है जिससे अधिक अगर उसके पास वेल्थ होगी, संपत्ति होगी, तभी वो इस कर को देगा। और दूसरा ये कि उस व्यक्ति ने जो ये जकात देने वाला है उस व्यक्ति ने इस संपत्ति का 1 वर्ष से ज़्यादा इसका भोग किया हो और उस वर्ष के अंत में उसको जकात देना होता था। तो ये 2 इसकी शर्तें हैं। और ये जो निसाब है, जो मिनिमम वैल्यू चाहिए किसी व्यक्ति को अपने पालन पोषण के लिए, ये हर एक वस्तुओं के लिए अलग अलग होती थी। इसकी जो मात्रा है, जो निसाब जिसको बोला है निर्धारित मात्रा, ये हर एक वस्तुओं के लिए अलग अलग होती थी। मतलब सोने के लिए कुछ और मात्रा होगी, निर्धारित मात्रा मिनिमम, और चांदी के लिए कुछ और होगी। इसी तरह से पशुओं पे और अन्न के ऊपर अलग अलग मात्राएं थीं। तो और ये जो ज़कात है ये आवश्यकता की वस्तुओं पे नहीं देना पड़ता था, जैसे पढ़ने की वस्तुएं हुई या सेवा कार्य के लिए रखे गए दास हुए, या अन्न की वो न्यूनतम मात्रा जो परिवार के पोषण के लिए चाहिए। अब मान लीजिए परिवार में 4 लोग हैं और प्रत्येक आदमी को 10 किलो चावल चाहिए,
अपने पोषण के लिए। तो यदि उस परिवार के पास 40 किलो से ज़्यादा चावल है तभी वो ज़कात देगा, अन्यथा वो ज़कात नहीं देगा। मतलब वो जो न्यूनतम मात्रा है उसके ऊपर ही वो ज़कात देगा। दूसरा कर है उश्र। ये मुसलमानों से उपज के आधार पर लिया जाने वाला भूमि कर है। मतलब ये लैंड टैक्स है, भूमि कर है, और ये मुसलमानों से लिया जा रहा है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है उश्र। इसकी वसूली में बल प्रयोग की अनुमति थी, जैसे ज़कात में बल प्रयोग की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसकी वसूली में है। और इसकी वसूली दर 5 से 10% होती थी। तीसरा कर है खराज। ये गैर मुस्लिमों यानी कि हिंदू ज़मींदारों और किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। मतलब ये भी एक लैंड टैक्स है, जैसे हमारा उश्र था लैंड टैक्स। तो ये दोनों ही भूमि कर के दायरे में आते हैं, खराज और उश्र। लेकिन उश्र जो है वो मुसलमानों से लिया जाने वाला है और खराज जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। तो ये खराज जो है इसका निर्धारण भी उपज के आधार पर ही होता है, और इसकी दर जो है वो 1/3 से 1/2 तक हो सकती थी। यानी कि यदि किसी की भूमि में 100 किलो गेहूँ पैदा हो रहा है तो वो 33 किलो से लेके और 50 किलो तक उसको भूमि कर यानी कि खराज जो है वो देना पड़ सकता था। तो जो इस्लाम है वो कहता है कि खराज की जो उपज है, खराज की जो दर है वो उपज का 1/2 भाग से ज़्यादा नहीं वसूला जा सकता। यानी कि अगर वो 100 किलो गेहूँ उगा रहा है तो 50 किलो से ज़्यादा उससे कर के रूप में नहीं लिया जाएगा। एक ही भूमि पे खराज और उश्र दोनों नहीं वसूले जा सकते थे। अब क्योंकि जो ये भूमि है जिस पे खराज वसूलना है उसको खराजी भूमि कहते हैं। तो ये जो खराजी भूमि थी इसका नियम ये था कि एक बार यदि कोई भूमि खराज के योग्य हो जाती थी तो खराजी भूमि ही मानी जाती थी, चाहे भले उसका जो स्वामी है वो भले ही इस्लाम ग्रहण कर ले या इस्लाम में परिवर्तित हो जाए या कोई ऐसा मुस्लिम उसका मालिक हो जाए, लेकिन वो जो एक बार भूमि खराज में आ गई वो खराज ही रहेगी। तो इस प्रकार अब क्योंकि मुस्लिमों को जो कर देना है भूमि पे वो उश्र है, और क्योंकि वो खराजी भूमि है तो उस पर खराज भी जाएगा, तो इस प्रकार दोनों ही कर उस पर लग जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नियम बनाया गया कि एक ही भूमि से खराज और उश्र दोनों की वसूली नहीं की जाए। अब चौथा है खुम्स। हालांकि एक तरह का कर नहीं है, ये पराजित सेना या उसकी प्रजा से लूटा हुआ धन है या फिर भूमि में गड़ा हुआ खजाना यदि मिल जाए तो उसको खुम्स कहते थे। और इसका बंटवारा होता था क्योंकि पूरा का पूरा जो धन मिला है उसको राज्य का, उसमें राज्य का हिस्सा 1/5 राज्य का हिस्सा रखा गया और सैनिकों या फिर जिसने वो खजाना ढूंढा है उसको 4/5 हिस्सा दिया गया। यानी कि अगर हमको 100 किलो सोना मिल जाता है कहीं से तो सैनिकों को दिया जाएगा 80 किलो और राज्य को दी जाएगा 20 किलो। लेकिन जब अलाउद्दीन का शासन आया तो अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों ने राज्य का हिस्सा 4/5 कर दिया और सैनिकों का हिस्सा 1/5 कर दिया। यानी कि इन्होंने इसको परिवर्तित कर दिया था और राज्य का हिस्सा बढ़ा दिया था, जिसको फिरोज ने फिर से परिवर्तित कर दिया। और फिर से फिरोज ने शरीयत के अनुसार, जो शरीयत में जिसकी स्वीकृति है उसके अनुसार उसने फिर से राज्य का 1/5 और सैनिकों का 4/5 हिस्सा कर दिया। यहाँ पे मुख्य तथ्य ये है कि सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में से हिस्सा नहीं लिया है। जजिया, अब ये सबसे ज़्यादा विवादित कर है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको। गैर मुसलमानों से उनके धर्म पालन और उनकी सुरक्षा के बदले लिए जाने वाला एक कर था, जिसको दे के वो सैन्य सेवा देने के लिए बाध्य नहीं थे। मतलब इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि जो जिम्मी हैं, ऐसे लोग जिनको इस्लामी राज्य द्वारा जिनको रक्षा प्रदान की गई है उनको जिम्मी कहा है। तो जो रक्षा प्रदान कर रहे हैं उनको ये कर वसूलना है, तो देने वाले लोग जिम्मी हैं और राज्य द्वारा जो जिनकी रक्षा की जा रही है ये द्वितीय श्रेणी के नागरिक माने गए। मतलब इस्लाम में जो मुस्लिम हैं वो प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं, और उसके अलावा जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रक्षा की जा रही है या जिनको सैन्य सेवा नहीं देनी है, मतलब सैन्य सेवा नहीं देनी इसलिए बोला गया है क्योंकि जो इस्लामी राज्य है उसके जो सैनिक हैं वो मुस्लिम होंगे। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति को जो गैर मुस्लिम है उसको सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, तो इनको सैन्य सेवाएं नहीं देनी। मतलब सैनिक हमारे रहेंगे, सुरक्षा आपकी रहेगी, लेकिन उस सुरक्षा के बदले आप हमको कर दीजिए।
तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था इनका जजिया वसूल करने का। और हालांकि सल्तनत के काल में अगर हम देखें तो जजिया को बहुत अच्छे से या संगठित रूप से वसूलने का कोई इनके पास आधारभूत ढांचा नहीं था। और जहाँ तक ये बात है कि सैन्य सेवाएं से देने के लिए बाध्य नहीं थे, तो हम देखते हैं सल्तनत में बहुत सारे हिंदू सैनिक भी भर्ती किए गए थे और बहुत सारे ऐसे हिंदू अधिकारी भी थे जो ऊंची पद पे थे। तो जो सल्तनत है उसमें जजिया का बहुत ज़्यादा बड़े स्वरूप में हम शुरुआत दौर पे नहीं देखते, लेकिन जब फिरोज़ का शासन आएगा तब हम जजिया का एक अलग से बढ़ा हुआ स्वरूप देखते हैं। और जजिया का अगर इतिहास देखें तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने इसको सबसे पहले 712 ईस्वी में सिंध में हिंदू और बौद्धों पे लगाया था। और इसकी दर जो थी वो आय के अनुपात में रहती थी, मतलब जो इसका जो रेट है वो इनकम के रेशियो में रहता था। महिलाएं, बच्चे, साधु और ब्राह्मण इससे मुक्त थे, मतलब इनको देने की ज़रूरत नहीं थी इसको। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में प्रथम बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों पे भी जजिया लगा दिया गया और दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी, लेकिन दिल्ली के नागरिकों ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय किया लास्ट में। कश्मीर के इतिहास में अगर हम देखें तो जजिया को समाप्त करने वाला प्रथम शासक जैनुल आबदीन है, इसीलिए इसको कश्मीर का अकबर भी कहते हैं और इसको कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहते हैं। अलाउद्दीन अलग कारणों से कहते हैं, लेकिन अकबर कहने का कारण इसकी धर्म सहिष्णुता की जो नीति थी उसके कारण जैनुल आबदीन जो कश्मीर का शासक हुआ उसको कश्मीर का अकबर कहा गया है। जब कभी हम कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जजिया की अगर हम बात करें तो इसको मुग़लों के समय अकबर ने हिंदुस्तान में समाप्त ज़रूर किया था, लेकिन औरंगज़ेब ने इसको फिर से लागू कर दिया था और आखिरी में जाके ये मोहम्मद शाह के समय में पूर्ण रूप से समाप्त होता है 18वीं सदी में जाके। छठा कर है अबवाब। अबवाब जो है वो अतिरिक्त कर है। अतिरिक्त कर मतलब सेस है एक तरह का, जैसे हम जो टैक्स देते हैं उसके ऊपर एजुकेशन सेस दे देते हैं 2% 2.5%, तो उस तरह का ये अतिरिक्त कर है। और ये कर क्यों दिया जाता था? क्योंकि जो जितना भी भूमि कर वसूल कर रही है सल्तनत की सरकार, उसको वसूलने के लिए और उसके निर्धारण के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है और उन अधिकारियों पे होने वाला जो खर्च है, जो राज्य उस पर खर्चा कर रहा है, उसको पूर्ण करने के लिए ये सेस लगाया जाता था। और ये भूमि कर की रकम जो वसूली गई है उसका 10 से 25% की दर से इसको लागू किया जाता था। यानी कि अगर भूमि कर जो लगाया है वो करीब करीब मान लीजिए 33% जो है वो भूमि कर लगा दिया है, यानी कि 100 किलो पे 33 किलो हमने पहले ही दे दिया था भूमि कर के रूप में। अब इस 33 किलो के ऊपर 10% और यानी कि 3.3 किलो और हमको एक कर देना है, जो कि ये अबवाब है। और अलाउद्दीन ने इस कर को समाप्त कर दिया था, जिससे बिचौलिए काफ़ी असंतुष्ट हो गए थे। जब हमने अलाउद्दीन की नीतियाँ पढ़ी थी तो बताया था इसके बारे में कि किस तरह से उसने बिचौलियों को असंतुष्ट कर दिया था। अब कुछ अन्य कर हैं और कुछ शब्दावलियां हैं जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। खिदमती एक शब्द आता है और खिदमती ये वो कर है जो राजा जो हैं सल्तनत के अधीन हो गए हैं और उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली है और वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया है। जैसे जो हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से दक्षिण के अभियान जब किए, तो दक्षिण के अभियानों में उसने वारंगल हुआ या फिर देवगिरी हुआ, वहाँ के सुल्तानों को अपने अधीन कर लिया और उनसे वार्षिक कर के बदले उनको राज्य उनका लौटा दिया था। तो वार्षिक कर जो देते थे इसको खिदमती कहा गया है। तरकात जो है वो ऐसी संपत्ति राज्य का हिस्सा बना ली जाती थी, मतलब कोई यदि उत्तराधिकारी छोड़े बिना कोई संपत्ति का मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो संपत्ति है उसको राज्य का हिस्सा बना लिया जाता था और इसको तरकात कहा गया है। इसके अलावा है मुकुस। मुकुस जो है वो चुंगी है। चुंगी यानी कि टोल टैक्स हम कह सकते हैं आज के अगर हम भाषा में बात करें तो। यदि किसी वस्तु को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है तो व्यापार का जो सामान है उसके ऊपर इस कर को देना होता था, इसको मुकुस कहा गया है। और आयात और निर्यात पे भी कर हुआ करते हैं जिसकी दर जो थी वो 2.5% थी। और जब हमने मोहम्मद बिन तुगलक का काल पढ़ा था तो देखा था कि उसने आयात और निर्यात के करों में काफ़ी फेरबदल किए थे, जिससे कि जो आयात और निर्यात है वो काफ़ी बढ़ जाए और सल्तनत का जो जितना भी ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो। तो ये इसकी पूरी सल्तनत की मोटी मोटी एक राजस्व प्रणाली है
एक व्यवस्था है जिसके आधार पे इन्होंने आगे चल के भूमि कर जब हम पढ़ेंगे अगले अपने लेक्चर में तो आपको समझ में आएगा अच्छे से भूमि कर, इसलिए मैंने पूरा सा मोटा सा समझा दिया है पूरा, जिससे आपको जब हम शब्द यूज़ करेंगे आगे चल के इस्तेमाल करेंगे अगले लेक्चर में तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे चल के आपको जितने भी मेरे और लेक्चर्स आने वाले हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।